राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने आज अपने 3 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। सपा ने कपिल सिब्बल, डिंपल यादव और जावेद अली खान का नाम फाइनल कर दिया है। कपिल सिब्बल ने बुधवार को अपना नामांकन भी कर दिया। बताते चले कि राज्यसभा में रिक्त हो रही 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 11 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इसके लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, जो 31 मई तक चलेगी। 1 जून को स्क्रूटनी होगी और 3 जून तक नाम वापसी होगी। वोट 10 जून सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे। उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होनी है। समाजवादी पार्टी ने आज अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राज्यसभा के लिए घोषित नामों में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के नाम ने सबको चौंका दिया, जिसके बाद अचानक सियासी वातावरण में हलचल बढ़ गई। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी कार्यालय जाकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद सिब्बल ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। कपिल सिब्बल ने लखनऊ में राज्यसभा के लिए नामांकन किया। सिब्बल के नामांकन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव मौजूद रहे। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि कपिल सिब्बल बड़े नेता रहे हैं। नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। बीते 16 मई को ही वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल फिलहाल यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकें। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। कपिल सिब्बल कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के जाने माने वकील हैं। सिब्बल को उनके तेज तर्रार छवि और बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। वो लंबे समय से कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे थे। सिब्बल उस G23 समूह के हिस्सा हैं जो कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और पार्टी की नीतियां बदलने की मांग कर रहे थे। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के उनको राज्यसभा भेजने पर भी संशय था। कपिल सिब्बल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताते हुए कहा कि 2024 को लेकर हम सब एक साथ आ रहे हैं, केंद्र सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, सब एक साथ मिलकर जनता के बीच बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं उसे जनता तक पहुंचाया जा सके। मैं इसका प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वे किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध कर सकें। कपिल सिब्बल के नामांकन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कपिल सिब्बल देश के बड़े मुद्दों पर अपनी और समाजवादी पार्टी के पक्ष को रख पाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सिब्बल लोकसभा में भी रह चुके हैं, उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर भी है। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार थीं। उत्तर प्रदेश से सपा, बिहार से राजद और झारखंड से झामुमो सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थी। हालांकि सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाने का मन बनाया। सिब्बल पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने मार्च में एक इंटरव्यू के दौरान गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला था। हाल में हुए यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा था कि घर की कांग्रेस नहीं, अब सबकी कांग्रेस होगी। उन्होंने कहा कांग्रेस में अध्यक्ष ना होते हुए भी फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं, जबकि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। राहुल के रहते कांग्रेस कई चुनाव हार चुकी है। ऐसे में नए लोगों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने को इन पार्टियों की ज़रूरत बता रहे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल के सहारे आजम को साधने की कोशिश की है, तो वहीं राजद को कानूनी मुसीबत से बाहर निकलने और हेमंत सोरेन को अपनी सदस्यता बचाने के लिए सिब्बल की ज़रूरत है। याद दिला दें कि हाल ही में सपा के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल से निकलने के बाद आजम ने कपिल सिब्बल के शान में कई कसीदे भी पढ़े थे। खास बात यह कि जेल से निकलने के बाद आजम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से अब तक नहीं मिले हैं।
खबरों की माने तो कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज अखिलेश ने एक तीर से दो निशाना साधने की कवायद पूरी की है। इससे एक तो दिल्ली में उन्हें कपिल सिब्बल के तौर पर एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा और दूसरा आजम खान को भी साध सकेंगे। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल वीपी सिंह की सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। 2016 में कांग्रेस ने उन्हें यूपी से राज्यसभा भेजा था। सिब्बल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चल रहे नेशनल हेराल्ड केस में पैरवी भी कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल समेत 5 नेताओं पर आरोप है कि हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से इस्तेमाल किया, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में सोनिया और राहुल फिलहाल जमानत पर हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भाजपा में भी गहमागहमी है। इन सीटों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, हारे हुए मंत्री और अपने चहेतों को सांसद बनाने वालों की दिल्ली में चहलकदमी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के करीब 30 नेता और हारे हुए मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2022 के चुनाव में हारे हुए कई मंत्री, बड़े नेता और दूसरे दलों से आए नेता राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का जीतना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल इस संबंध में अपने उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की है।